नमस्कार साथियों, 8 अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है आज है 8 अप्रैल और हम जैसे कि डेली क्लास लेकर आने लगे हैं। तो आज जो मेरी क्लास है वह सेकंड क्लास है। कल की आपने क्लास का 7 अप्रैल की नहीं देखी तो एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना। डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको वन लाइनर नोट्स भी मिलेंगे। दूसरी बात क्या है कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो सभी वन लाइनर प्रश्नों को नोट अवश्य करें, क्लास के बाद नोट्स को जरूर दोहराएं। दूसरी बात क्या है कि आप सबसे पहले क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जरूर पहुंच जाएं। लर्न विद अवध के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आपको पीडीएफ और नई नई बुक्स वगैरह वहां पर देते रहते हैं, तो आप लोग वहां जरूर पहुंचिएगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया? पहली बात तो क्या है, आप लोग लाइक जरूर कर देना मेरे भैया। लाइक इसलिए कर देना क्योंकि आपको पता है कि क्लास बनाने में और क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगता है, पीपीटी तैयार करने में, तो भाई एक लाइक तो बनता है और कमेंट तो जरूर कर दिया करो। क्या कह रहा है, हाल ही में कहां के हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो डिजी यात्रा प्रणाली है क्या? तो देखो यहाँ पर जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो एयरपोर्ट पे आप अपना मुंह स्कैन जब करवाया जाएगा ना, मुंह है, जैसे ही वहां जाके अपना मुंह स्कैन करवाओगे तुम्हारा पूरा बायोडाटा आ जाएगा, ठीक है। तो उसको डिजी यात्रा प्रणाली बोलते हैं। ये कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। कहां पर किया गया? गोवा में किया गया है। गोवा में हवाई अड्डा कौन सा है? तो मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा। ये नोट जरूर कर लेना, ठीक है, कि मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा है। गोवा के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत है। गोवा में जीआई टैग किसको मिला है? तो काजू को मिला है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां पर है? तो गोवा में है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। कौन सी शताब्दी का मिला है? तो 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत मेरे भैया 51वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 51वें स्थान पर है। तो फटाफट से दिमाग लगा लेना, कैसे दिमाग लगा लेना। देखो क्या है कि 51 में मत रखे, 51 रखना, ठीक है, 51 है ना। याद आप लोग कैसे कर लेंगे कि 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, बिजनेस सब शुरू हमने किया तब, ठीक है। जारी किसने किया है? तो ईआईयू ने किया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट ने। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? सिंगापुर है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? डेनमार्क है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? यूएस है। इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली की राजधानी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसमें 126वां किसका स्थान है? तो 126वां स्थान भारत का है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? फिनलैंड है। कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, हाल ही में कहां तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को आयोजित किया गया है? तो कहां पर किया गया है? तो आप तुरंत दांत चियार के बता दोगे कहां पर किया गया? लक्षद्वीप में। कहां पर किया गया? लक्षद्वीप में। आप लोगों को होमवर्क में बताना है कि मालदीव की राजधानी क्या है और मालदीव की मुद्रा क्या है। आज का जो होमवर्क है उसमें आपको क्या क्या बताना है? मालदीव की राजधानी यानी कैपिटल बतानी है और यहाँ की मुद्रा बतानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती है। कौन सी है? कवरत्ती है, ठीक। और स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ की भाषा कौन सी है? तो मलयालम, जनसारी और महल यहाँ की भाषा है। जिलों की संख्या यहाँ पर सिर्फ एक जिला है। पूछ देता है मुख्य व्यवसाय, तो मछली पालन है। प्रमुख फसल कौन सी है? नारियल है। क्योंकि अक्सर कर आपने देखा लक्षद्वीप बहुत ज्यादा भी इस समय ट्रेंड में चल रहा था, तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्य, जो हमने HW दिया है, होमवर्क को कमेंट में जरूर बताना, ऐसा नहीं कि बताना नहीं, ठीक, कमेंट में जरूर बताना। और उम्मीद है लाइक तो आपने कर दिया होगा, कर दो लाइक फटाफट से। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण, कौन सा कच्चे तेल का भंडारण यानी जमा करने की जगह है, कहां विकसित कर रहा है? तो कहां पर विकसित कर रहा है? कर्नाटक में। कहां कर रहा है भैया मेरे? कर्नाटक में विकसित कर रहा है। भारत का पहला तेल का कुआं कहां है? तो डिगबोई असम में है। कर्नाटक के सीएम का नाम क्या है? तो सिद्धारमैया है। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम क्या है? तो थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई थी। कॉपी में नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना फिर हम कसम कसम देने लगे, वो नहीं तुमने सुनी अम्मा अम्मा कसम, तो आप लोग कॉपी में नोट जरूर कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो किस देश ने कर दिया है? सिंगापुर ने भैया मना कर दिया है। नेक्स्ट क्या है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लुंग है। और सिंगापुर के राष्ट्रपति आप लोगों को HW यानी होमवर्क में बताना है, कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन कितने हो गए? 3 जो आपसे हमने पूछे थे HW में, वो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग जरूर जरूर बताएंगे।
अगले क्वेश्चन पे चल जाते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? रोमानिया लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया भैया मेरे? रोमानिया ने लॉन्च किया। ठीक है, तो याद रखना, जैसे कि याद कैसे रखेंगे, लेजर जो है क्या है? लेजर। अब हम लोगों ने देखे ना बचपन में जो लेजर लाइट होती थी, बचपन में लेजर लाइट मार दिया करते थे, तो जब मेला से लेके आते थे तो लोग किनके ऊपर? लड़कियों के ऊपर मार दिया करते थे। एक तरीके का देखा ना कि बचपन का रोमांस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बचपन का रोमांस। तो ऐसे याद रख लेना, रोमानिया। लेजर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? थेल्स है। लेजर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मेडिकल थेरेपी में किया जाता है लेजर का इस्तेमाल, परमाणु कचरा नष्ट करने के लिए और अंतरिक्ष का मलबा, मालवा नहीं है भैया मेरे, मलबा नष्ट करने के लिए। किसके लिए? मलबा नष्ट साफ करने के लिए। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुकेरेस्ट है। रोमानिया की मुद्रा क्या है? तो रोमानिया ल्यू है। ठीक है, आपको क्या बताना है? रोमानिया के पीएम कौन है? रोमानिया के पीएम आप लोगों को होमवर्क में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। हाल ही में किस दिल्ली में जंगलों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे है भैया? क्या है? हाल ही में किसे दिल्ली में जंगलों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उत्तर इसका भैया क्या है? डॉक्टर नजमी वाजीरी। कौन है? डॉक्टर नजमी वाजीरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो हमने महत्वपूर्ण दिवस कराए थे वह हमने कल की क्लास में कराए थे, तो आप लोग क्लास जरूर देख लेना, स्टडी वाली जो क्लास है, क्योंकि देखो क्लास बहुत कम समय की रहती है, आप लोग देख लिया करो, फटाफट से नोट मार लिया करो एकदम बहुकाल के साथ। इसका विषय क्या है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस का? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 6 अप्रैल को नेशनल लाइब्रेरी डे भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकन घोषित किया है? ठीक है ना, किसको किया है? देखो बताओ, किसे यूथ आइकन घोषित किया है? तो आयुष्मान खुराना किया। किसको किया? आयुष्मान खुराना। आपको पता है ना ड्रीम गर्ल में कौन बनते हैं? पूजा। याद है ना पूजा वाली कहानी, बहुत बढ़िया थी। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन कौन है? तो शीतला देवी है। अगर हम बात करें नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को। वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन से हैं भैया? 25वें हैं। कौन से हैं मेरे भैया? 25वें हैं। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? तो VS रमा देवी। कौन है? VS रमा देवी जो है वह पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। ठीक, चलो क्वेश्चन लास्ट है। हाल ही में अमेरिका और कौन से देश में AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? तो किसने किया है? बिट्रेन ने किया है। किसने किया भैया? बिट्रेन ने किया हुआ है। अब देखो, अब हम इसमें देते हैं आपको SW यानी होमवर्क, जो कि आपको किसमें बताना है? कमेंट में बताना है। तो भैया आपसे निवेदन है, लाइक तो आपने कर दिया होगा। आज का होमवर्क देख लो, आप लोगों को रूस की मुद्रा बतानी है, बतानी है रूस की मुद्रा, और आपको रूस की राजधानी बतानी है। क्या बतानी है? रूस की राजधानी और रूस की मुद्रा बतानी है, और आपको ताइवान की राजधानी बतानी है। क्या बतानी? ताइवान की राजधानी बतानी। और जो मैंने पिछला आपसे पूछा है वो आप लोग बताएंगे। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।